नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु इस नए वर्ष में आप सबों को आशीष करें और होने दे कि जो योजना इस वर्ष में परमेश्वर आपके लिए बनाया है उसको आप ग्रहण कर सको और आप एक डिसीजन लें कि परमेश्वर के साथ इस नए वर्ष को उसके साथ चलें और प्रभु की इच्छाओं पर चलने के लिए आप प्रार्थना करें। और आज मैं आपको यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और वर्स 2 और 3 को हम देखेंगे। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। 2025 चला गया और ये 2026 है। हम बहुत आनंदित हैं कि परमेश्वर हमें एक नए साल में ऐड किया, नए साल को दिखाया और ये परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि हमने नए साल को देखने पाए। और प्रभु जब अपने चेलों को ये वचन कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, ये सिर्फ चेलों के लिए नहीं, हमारे लिए भी ये वचन है कि जो प्रभु हमारे लिए जीवन दिया, जो प्रभु आज भी हमारे लिए जिंदा है और वो हमारे लिए घर तैयार करने के लिए स्वर्ग में गया और हमारे लिए बना चुका है। ये 2026 उसके बाद कई साल आएंगे, उसके बाद प्रभु जी आएंगे, नहीं तो हमें एक्चुअली टाइम नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन हम नए साल में आए हैं और प्रभु ने अनुग्रह किया है इस साल में आने के लिए। हो सकता है कि वो और 10 साल भी लगाए आने के लिए, हो सकता है वो 2-3 साल में भी आ जाए, लेकिन वो कहता है कि इस जगत में हम जब हैं, ये 2026 को हम आनंद बना रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से तरीकों से आनंद बना रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा प्रॉपर स्थान, प्रॉपर घर स्वर्ग में है, जो नए पृथ्वी होगा, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह होगा, जहाँ पर पिता परमेश्वर होंगे, जहाँ पर उसके नबी लोग होंगे, प्रेरित लोग होंगे और जहाँ पर आप होंगे, मैं होऊंगा, जहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगा। ये हमारे लिए एक परमानेंट स्थान होगा जो प्रभु यीशु मसीह जो वादा किया है वो वादा को वो पूरा करेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस 2026 में आए और मैं ये चाहता हूँ कि ये 2026 में आपका प्रार्थना जीवन हो, आप प्रभु के साथ लगें। ये भी प्रभु चाहता है कि उसकी इच्छाओं पर आप चलें। जैसे वचन में क्या लिखा है, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ रहें। परमेश्वर चाहता है कि जहाँ वो रहता है हमें वहाँ पर ले जाना चाहता है। और प्रभु का अनुग्रह हम पर है, प्रभु का दया हम पर है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करें। अभी प्रार्थना का समय है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि इस नए साल में प्रभु जो योजना आपके ऊपर बनाया है वो सफल हो और आप भी परमेश्वर के साथ चलने पाए। ऐसा ना हो कि शत्रु आप पर हावी हो। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, ये नए साल उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो खुदावंद, एक आशीष बने खुदावंद। इस साल ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे पिता, आपके लोग आपके करीब हो जाएं खुदावंद, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपकी राहों पर चलें खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी, आपकी अनुग्रह और दया है खुदावंद जो आपने हमें नए साल में दिखाया खुदा। प्यारे पिता, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया है। हे प्रभु जी, आपने सब कुछ नया बनाया है खुदावंद।
उनको आपने नया बनाए प्रभु जी, आपके स्वभाव में चल नहीं पाए खुदा, आपके स्वभाव में चल नहीं पाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। हर एक गंदगी दूर हो उनके जीवन से, हर एक गंदगी दूर हो उनके जीवन से खुदा। प्रभु इस साल में प्रभु वे बढ़ोतरी को देखें खुदा, इस साल में प्रभु बढ़ोतरी को देखें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। प्रभु जी आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावन, प्रभु जी आपके काम को आगे बढ़ाएं खुदावन, उनके स्तंभों को आगे बढ़ाएं खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदावन। प्यारे प्रभु जी आप कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद हो खुदावन। पवित्र आत्मा आप बदल दें खुदावन, उनके जीवन इस साल में प्रभु एक बेहतरीन जीवन बने खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद हो यीशु आपके नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।